तो सर अगला प्रश्न आपसे है कि ये जो डिज़ाइन थिंकिंग प्रक्रिया है, इसमें जो इंटरव्यू करना है, वो सब कैसे करें, किसका करें और किस प्रकार से करें? इंटरव्यू में एक बड़ी अच्छी सी बात सबसे पहले आती है कि अगर बाय द वे हम उस महिला लेडी का जो कंडक्टर या कोई किसी भी क्षेत्र में कोई भी यूजर है हमारा जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वहां पर हम उसी के सोशल फ्रेंड्स में जाएं। बाय द वे अगर हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो वहां पर मैं भी खुद कंडक्टर बन करके जाऊं। जिस सिचुएशन में वो आदमी रह रहा है उसी सिचुएशन में अगर मैं रह करके जाऊं तो वो हमारे साथ बात करने में फ्रेंडली हो जाएगा। अगर इंटरव्यू करने के लिए मैं उस लेडी के साथ लेडी भेज रहा हूं तो लेडी जा रही है तो वो शायद ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाएगा। उसी ड्रेस में जा रही है तो और ज्यादा वो अपनी फीलिंग उससे साझा कर पाएगी। तो एक तो सबसे पहली बात ये है कि हम लोग अपना उसी सोशल गेटअप में जाए जिस गेटअप में या जिस एनवायरमेंट में वो काम करीब जाना है, उसमें मिलना है। रिलेट हो जाएगा। जैसे हम लोग कहीं पर मिलते हैं तो हम कहते हैं कि भाई मैं भी टीचर हूँ, अब भले ही वो अरुणाचल प्रदेश का वो भी कहते हैं मैं टीचर हूँ, तो हम वैसे ही जुड़ जाते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं। तो पहले इंटरव्यू वाले से हमारा जुड़ाव होना बहुत ही जरूरी है। इमोशनल और दिल से भी जुड़ना बहुत जरूरी है। नंबर 2, जब कभी भी हम उससे प्रश्न पूछे तो प्रश्न जो है बड़े एक तो पहले वो जो प्रश्न पूछे वो उनको कहीं से पेन न दें, कहीं से उनको चुभे नहीं, बड़े स्ट्रेट हो जाएं, बड़े सिंपल से क्वेश्चन जाएं, धीरे धीरे उस बात को आगे बढ़ाएं। हम एकदम न जाकर के पूछे आपको क्या परेशानी है, हम उनको पूछे आपका नाम क्या है, परिवार में क्या है, कैसे काम करती हैं, क्या है, धीरे धीरे वो हमारा वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। जब हम उनसे ये बात कर ले तो कभी भी जब हम बात करते हैं उनकी इम्पैथी उनकी सिचुएशन के बारे में जानने के लिए, तो हमारे जो प्रश्न होने चाहिए वो कभी भी उनको चुभने वाले नहीं होने चाहिए जहां पर वो अनकंफर्टेबल महसूस कर ले। हमारे क्वेश्चन जो है बड़े सिंपल होने चाहिए वहां तक, और उनकी कोर प्रॉब्लम को से जुड़े हुए होने चाहिए, और जिससे कि उनको पता भी न चले कि मैं कहां तक जा रहा हूं। जब हमारा टच हो जाए एक दूसरे से, दिल की बात मिल जाए, तब हम उनको वहां तक जा सकते हैं कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है। तो वहां पर उनको अच्छा हम कभी भी उनके साथ जो है कोई ऐसी विरोधाभास वाली बातें जहां पर तुमको कई बार कह चाहूंगा कि रेसिज्म वाली नहीं होनी चाहिए। पचासों बातें जो उनको खराब लग जाए, मुझे खराब लग जाए, ऐसी बातों से हमको बचना चाहिए और उन चीजों को हमको रिकॉर्ड करना चाहिए। कैसा? पेपर वाला रिकॉर्ड नहीं, अपने मेंटल में की। नहीं तो पेपर को देखते तो वो समझ जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। तो इंटरव्यू देखते समय एक तो उनकी सोशल इन्वायरमेंट को बना करके वहां पर जाना चाहिए, और दूसरा जो हम उनसे बात करें बिल्कुल सिंपल शब्दों में, बिल्कुल साधारण शब्दों में, और इतने तरीके से होनी चाहिए बातें कि जो हम उनसे निकालना चाहते हैं निकल करके सही इंफॉर्मेशन आ जाए। हाँ, कोई ऐसा ना हो कि बहुत बम्बास्टिक हो और बहुत शोफुल हो, शो ऑफ वाली हो, कहीं से नहीं, बिल्कुल वहां पर हम बात कर सकते हैं। तो इंटरव्यू में ये टेक्निक हम लोगों को और जब हम मतलब एक शिक्षक होने के नाते हम साइकोलॉजी भी जब हम पढ़ते हैं, तो जब वहां पर साक्षात्कार की बात आती है तो वो तो पृष्ठभूमि से शुरू होती है। मतलब हम जिस व्यक्ति का साक्षात्कार लेना चाह रहे हैं, साक्षात्कार के लिए उसके सामने जाने से पहले ही हमारा अध्ययन शुरू हो जाता है कि भाई हमें ये पता करना है कि उससे बात करने के लिए जब हम जा रहे हैं तो क्या वह बात करने की स्थिति में है। बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, कि जब वह बात करने की स्थिति में है, वह उस समय किस दौर में है। हाँ, वो बात हम उसके बाद जब बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले हमें उससे जुड़ाव, उसके लेवल पे आके, कहीं उसको ऐसा ना लगे कि हमसे कुछ निकलवाना चाह रहे हैं। बिल्कुल उससे जुड़ाव करके, उसके लेवल पे आकर के, और बात-बात में कई बार ऐसा होता है कि हमें सामान्य तौर पर कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछने होते हैं जो हमको जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं उससे सीधे जुड़े हुए ना हो, लेकिन वह अगले प्रश्न से हमारे प्रश्न का उत्तर जो है इस तरीके से कला है कि हम कैसे उनको जोड़ते। मृदुभाषी होना चाहिए, मतलब शब्द जो है बहुत असर रखते हैं। कहते हैं कि तलवार जो है वो इतना बड़ा घाव नहीं देती जितना कि शब्द दे देते हैं, शब्द भी देते हैं। तो मृदुभाषी के साथ साथ एक देसी भाषा में जैसे कहा जाता है, जैसा देश वैसा भेष हमें बना करके चलना चाहिए, ताकि हम उसकी प्रॉब्लम को और उनकी जगह पर, जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कि दूसरे के शूज में खुद को रख करके उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे आप, तभी उस चीज को अच्छे से कर पाएंगे। मैडम इस स्लाइड में कुछ ऐसा दिख रहा है कि एक पुरुष है, मुझे जो लगता है कि शायद वो महिला की फीलिंग को नहीं समझ पाता है, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। लेकिन जब वो खुद अपने आप को महिला की सिचुएशन में रख करके देखता है कि अगर मैं बाहर से काम करके आ रहा हूँ और घर में आके मुझे ये सारा काम करना पड़ रहा है, तो ये मेरा भी मोरल फर्ज बनता है, नैतिक
कर्तव्य बन जाता है कि मैं उसकी हेल्प कर पाऊँ। शायद इस पिक्चर से ये जो है ये अपने आप को करने हमारे की कोशिश आजकल कर अगर पा रहा हम है। सोसाइटी की भी बात करें तो ये एक बहुत मतलब ज्वलंत मुद्दा है। हम देख रहे हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जो हम देखते हैं तो महिलाओं से जुड़े हुए कई प्रकार के हमें मुद्दे सुनने को मिलते हैं, चाहे मीडिया के माध्यम से हो या अपने शहर, देश या राज्य की बात करें। तो वहां पर जो ये स्क्रीन पर हम अभी देख रहे थे कि हम उस जगह पर स्वयं को ले जाकर के देखें, तो कोई भी घटनाएं जो हम ये महिला उत्पीड़न या जो इस तरह की कोई घटनाएं देख रहे हैं, अगर हम वहां पर अपने आप को जो है स्थापित करके देखें तो मुझे लगता है, चाहे ये मॉरल की बात हो या वैल्यूज की बात हो, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ इससे जो है परिवर्तन मुझे महसूस हो लगता है सकता है। जिस पे आज हम डिस्कशन कर रहे हैं सर, एम्पैथी उसका बेस जो है वो यही है कि अपने आप को दूसरे की जगह पर रख करके देखिए, जैसा कि स्क्रीन साबित कर रही है। खैर, इसके आगे हम चलते हैं। सर, हमने अब इंटरव्यू ले लिए, आपसे अगला प्रश्न है कि इस जानकारी के बाद अब हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल मैम, हम इंटरव्यू लेते हैं और उसके बाद हमें बहुत सारी जानकारियां इंटरव्यू के माध्यम से मिलती हैं। तो अब हम जानकारी हमारे पास आ गई हैं और जानकारियों को लेने के बाद हमको एक, हम स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि एक जो पीपल पर्सोना मैप, ये हमको क्या करना होता है, तैयार करना होता है, ये तैयार करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो आउटपुट हमें मिले हैं, जो व्यू मिले हैं, उससे क्या होगा कि जो पर्सोनाज माने जो हम जिस व्यक्ति का हमने ये लिया है, उस व्यक्ति का हमने जो है साक्षात्कार लिया है, उससे जानकारी प्राप्त की है, उसके लक्ष्य क्या हैं, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, उसकी सोच समझ क्या है, उसकी जो अपने अंदर जो चल रहा है वो सब क्या है, या उसका व्यवहार, इन सब के बारे में क्या होगा समझने में आसानी मिलेगी। इन सबको हम यदि बिल्कुल क्या कर देते हैं, एक लिखित रूप में एक मैपिंग जिसको हम कहते हैं, पर्सनैलिटी मैपिंग, वही पर्सोना मैप की जो बात आ रही है, जो मैं अभी बात कर रहा था, स्क्रीन में जो हमें दिखाई दे रहा था, हम स्क्रीन में देख सकते हैं कि जैसे कि उसका पर्सनल बैकग्राउंड क्या है, उसके गोल्स क्या हैं, मोटिवेशंस क्या हैं, वैल्यू, चैलेंजेस, किन चुनौतियों का वो सामना कर रहा है, ये सारी चीजें हमने हालांकि साक्षात्कार से हमने ले ली हैं, लेकिन यदि हम इनको इन रिटर्न ले आए, एक सीरियल वे में ले आए, तो फिर अगला क्या हो जाएगा, चाहे उसके बिहेवियर का है, तो हमें आसानी होगी इन सब चीजों को समझने में। अब उदाहरण के लिए माना कोई एक माँ की बात हम कर रहे हैं, कोई व्यस्त कामकाजी महिला की बात कर रहे हैं, हम उसके समय की जो उसके पास कमी है या जो पारिवारिक जिम्मेदारियां उसकी हैं, इनसे उस चीज को जोड़ करके देख सकते हैं कि भाई वो कितना उसके पास समय है, कितने काम है, कितनी जिम्मेदारियां हैं, कैसे वो उनको जो है अपना मैनेज कर सकती है। तो एक अगर रिटर्न वे में हम ले आए, एक मैपिंग जिसको हम कह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये हम इसके बाद कर सकते हैं। मतलब अगर हम इस चीज को बना लेते हैं तो शायद जो हमारा समाधान है बहुत ही लक्षित होगा, एक सिस्टमेटिक वे में जो है हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। इस प्रॉब्लम को हम कहीं पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर उदाहरण बार बार महिला का रहे, लेकिन क्लासरूम में भी अगर हम स्ट्रक्चर्ड ढंग से करेंगे, स्कूल लेवल की जो हम प्रॉब्लम करते हैं, और हमारे बच्चे जितने भी इन एपिसोड को 24 सीरीज की जो ये एपिसोड बनेगी, हमारे पास जो एपिसोड बनेंगे 24, उन सबको अगर हम सुनते जाएंगे तो हमारे जो इनोवेटर वाली जो बात है वहां से हट करके हम प्रॉब्लम सॉल्वर की ओर बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे महिला का एग्जांपल तो हमने बार बार ले ही लिया। अब मैं अपने स्कूल का सर एक एग्जांपल बताऊंगी। हमारे यहाँ पे रुद्रपुर एक छोटा सा टाउन है, लांगा से पहले आप लोगों ने सुना होगा। तो सर वहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स जो है ना, हमने अभी रिसेंटली 2-3 साल में बहुत सुन लिए। 2-3 बार बाइक्स गिरे, स्कूटर्स गिरे, काफी बच्चों को चोटें भी लगी। लेकिन अब बच्चों को ये रियलाइज खुद से हुआ, क्योंकि जब उनके बीच में से एक बच्चा खत्म हुआ रोड एक्सीडेंट में, तब उन बच्चों को ये रियलाइज हुआ। अभी एक कौशलम प्रोग्राम भी चल रहा है, उसमें से 9th क्लास में एक समस्या लेने के लिए कहा गया था। तो तब जब मैंने उन्हें कहा कि तुम यही एक समस्या क्यों नहीं ले लेते हो, तो मतलब एक स्ट्रक्चर्ड वे में फिर उन्हें बताया गया कि अब उन्हें क्या करना है, गाँव वालों के पास जाना है, उनसे इंटरव्यूज लेने हैं, इस बारे में पूछना है, फिर इसका एक मैप बनाना है, आपको ग्राम प्रधान के पास जाना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप और क्या क्या कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो है, उदाहरण जो है, समस्याएं जो है हमारे बीच में ही जुड़ी हुई हैं। चाहे आप क्लासरूम से ले लीजिए, चाहे आप गांव में ले लीजिए, सोसाइटी से ले लीजिए, बड़े स्तर पर तो छोटे स्तर पर, सिर्फ स्टेप्स जो है वो यही है। जब हम एक अपने प्रोफेशन की बात करते हैं, एक शिक्षक व्यवसाय की हम बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर किसी भी शैक्षिक सत्र के शुरुआत में जब हम अपनी पूरी साल भर की योजना बनाते हैं, तो
हमारे पास एक टारगेट, एक गोल होता है कि हमें एक अच्छा रिजल्ट, चाहे केवल मार्क्स के बेस पे ही नहीं, हम बच्चे के अंदर जो क्वालिटी, जो गुण हम उसके अंदर पैदा करना चाहते हैं उस कंटेंट के थ्रू। तो मुझे लगता है हम अपने हिसाब से पूरे अपनी जो थ्योरेटिकल क्लासेस हैं, जो प्रैक्टिकल क्लासेस हैं, जो हमारे इवेल्युएशंस हैं, वो सारे हम उस वे में उनको मैनेज करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल तो हम महिलाओं का दे रहे हैं, लेकिन चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, भाई हमारी प्लानिंग और मैनेजमेंट जो भी होता है पूरा इसी सिस्टम पे जो है काम करता है। सर अगला प्रश्न आपसे पूछूंगी थोड़ा, जी मैडम। ये जो पर्सोना मैप बनाया है हमने, इसके साथ हमें करना क्या है? देखिए मैडम, जब हम उस व्यक्ति से, जो हमारा यूजर है, जो प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, जब हम उन आदमी के साथ जो पिछले हमने इंटरव्यू किया था, ऑब्जर्वेशन किया था, जो कुछ भी उसका रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा, तो इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। उसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं एम्पैथी मैप। तो एम्पैथी मैप यहाँ पर आज जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, हमारे पास 4 स्क्वायर बने हुए हैं और उनके बीच में हमारा यूजर है। तो जो व्यक्ति है वो हमारा यूजर है, बीच में है, अर्थात ये चारों चीजें, चारों जो ब्लॉक्स में हमारे 4 चीजें हैं, वो उसी पर केंद्रित रहेंगी। तो सबसे पहले जब हम लोग जाते हैं, तो पहला हम ऊपर देखेंगे, इसको क्लॉकवाइज जो है हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं सेज में। सेज में हम ये देखेंगे कि वह व्यक्ति क्या कहता है, उसने क्या क्या परेशानियां झेली हैं, कहां पर वो कंफर्टेबल महसूस करता है, कहां पर उसको प्रॉब्लम आती हैं। अपने पर्सोना मैप से ये चीजें हम सब लोगों ने प्राप्त कर ली होंगी। यहां से हम देखते हैं कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम हुई, और जब हम उनको उनकी प्रॉब्लम को समझ जाएंगे हम लोग, तो हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं थिंग्स। वह व्यक्ति वहां पर क्या क्या सोचता है, इसका भी एक मैं उदाहरण दे रहा हूं। पहले मैं इन 4 बातों को डिफाइन कर दूं कि सेज, वो व्यक्ति क्या कहता है, उसके दिल में, आत्मा में, चारों तरफ उसके दिल दिमाग में, समाज में क्या गुजर रही है, वो जो उन बातों को आपके साथ साझा करता है, वो आती है हमारी सेज वाले इनबॉक्स में। तब आता है थिंक, उन सारी चीजों के बारे में वो क्या सोच रहा है, पहले भी क्या सोच रहा था, वर्तमान में क्या सोच रहा है, और भविष्य के लिए भी क्या सोच रहा है। ये सारी चीजें हमारे पास थिंक में आती हैं। नेक्स्ट, ये सारी चीजें क्यों हुई हैं, जो हम यहाँ पर तीसरा जो ब्लॉक देखते हैं हमारे पास, हम लोग स्लाइड में देख सकते हैं तीसरे ब्लॉक में, कि यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा है फील्स, वह व्यक्ति क्या फील कर रहा है। ये सारी चीजें उसने उसके जीवन में, समाज में, परिवार में, वर्क प्लेस में क्यों आई हैं, उन चीजों के बारे में वो क्या महसूस करता है, क्या अगर इसमें कुछ सुधार हो सकता तो ये चीजें आती या नहीं आती। और चौथा जो हमारे पास वो आता है डज, इन चीजों को सुधार के लिए वो क्या कर सकता था, या क्या कर सकता है, या क्या करेगा। ये सारी चीजें हमारे पास आती हैं। इस चीज को, जिसको कि हमने यहाँ पर एम्पैथी मैपिंग कहा है, इन चीजों को हम एक बड़े छोटे से उदाहरण से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, उत्तराखंड क्या, किसी भी जहां पर की थोड़ा भौगोलिक रूप से परेशानियों वाले क्षेत्र हैं, विकट भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वहां पर एक बड़ी समस्या आ रही है माइग्रेशन की। तो वहां पर क्या कर रहे हैं लोग, गांव के लोग, सबसे पहले वो सेज, जो हम सेज वाले बॉक्स में देखते हैं, स्क्रीन पे हम लोग देख सकते हैं, जो माइग्रेशन करने वाला परिवार है, चाहे पुरुष है चाहे महिला है, वो देखते हैं कि वहां पर उनके पास है क्या परेशानी। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर हमारे, वो कहते हैं कि भाई हम माइग्रेशन क्यों करना, उनके दिमाग में क्यों आ रहा है। तो वो कहते हैं हमारे पास यहाँ पर रोड नहीं है, हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है, बिजली की समस्या है, शिक्षा की है, बिल्कुल सब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम ये कर भी पा रहे हैं, तो शिक्षा की भी एक उनके सामने आता है। फिर नेक्स्ट वो आते हैं, सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। अगर हम एक एजुकेशन का मुद्दा ले लें, तो वो कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। तो वो कुछ लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पर जो है रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है, बार बार सड़कें टूट जाती हैं, तो इस वजह से स्कूल के पास जो है भवन भी बार बार नहीं बन पाता है, स्कूल में पीने की पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। वो अपनी सारी प्रॉब्लम गिनाता है। ये तो मैं बच्चे के रेफरेंस में कह रहा हूँ। अगर बच्चे के पेरेंट्स के रेफरेंस में हम कहें, तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं, हमारे पास जो है अच्छी सड़कें नहीं है, भौगोलिक सुविधाएं नहीं है, बिजली नहीं है, स्वास्थ्य की समस्या है। तो वो ये सोचते हैं, और इस सोच को करने के लिए वो क्या करते हैं, वहां से तब क्या महसूस करते हैं, 2 चीजें महसूस करते हैं वो, कि अगर ये चीजें होती तो क्या होता। अगर वो ये चीजें होती यहाँ पर, अगर बाय द वे रोड बहुत अच्छी होती, तो निश्चित रूप से वो जो पहाड़ से आज माइग्रेट करके मेट्रो सिटीज में जा रहा है आदमी, वो नहीं जाता। वो सोचता है कि अगर काश मेरे पास जो है बड़ी अच्छी रोड होती, बिजली होता, स्वास्थ्य होता। और पहाड़ों में शिक्षा और स्वास्थ्य की तो बड़ी प्रॉब्लम है, उसके कारण हम लोग माइग्रेट कर जाते हैं। हम लोग
ओवरऑल एक प्रॉब्लम देखते हैं माइग्रेशन की, लेकिन उसके पीछे जो छिपी हुई प्रॉब्लम है उन चीजों को भी हमको समझना पड़ेगा। अब सेज में हमने देख लिया कि वो क्या कहता है, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, क्यों मेरे पास जो है यहाँ से ऐसा विचार आया है कि मैं यहाँ से जाना चाहिए, और ये विचार नहीं आता तो उसके दिमाग में ये होता है कि सड़कें अच्छी होती तो मैं नहीं जाता। छोटे छोटे कस्बों में जहां पर की थोड़ी बहुत सुविधाएं हैं वहां पर ये सारी चीजें हैं, तो वो रोजगार, बिल्कुल रोजगार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और फील, और सबसे लास्ट में आता है डज। अब वो क्या करता है, डज को भी हम दो पार्टों में देखते हैं, दो भागों में देखते हैं कि यदि ऐसा होता, रोड अच्छी होती, सुविधा हो जाती, स्वास्थ्य होता, बिजली होता, स्वास्थ्य होता, तब क्या होता, तब मैं यहीं रुक जाता और मैं क्या सारा गांव ही जो है यहाँ से माइग्रेट नहीं करता। लेकिन अब अगर ये चीजें नहीं है तब क्या करता, तब मुझे क्या करना है। तो ये चार चीजें हमारा मैपिंग हमको बनानी चाहिए और उसकी सारी बातों को समझना चाहिए, तब जाकर के हम उसकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। यस, नेक्स्ट। धन्यवाद। जैसा कि सर ने बताया, हमें जो एम्पैथी मैप जो है अब एक बनाना है, मुझे लगता है इसको बनाने के बाद ही यूजर की जो नीड्स है उसको हम अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे कि वो उसकी नीड है क्या और उसे हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। और ये जो हमारा डिज़ाइन थिंकिंग प्रोग्राम चल रहा है, इसे एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन जो है वो दिया जाएगा और उसको सॉल्व करने का एक समृद्ध आधार जो है मुझे लगता है सर ये बनेगा। अब छोटी सी एक और उदाहरण के सर उससे हम समझेंगे। एक माँ और बेटा है, बेटा जो है वो किसी लड़की को वल्गर मैसेज कर रहा है, मम्मी देखती है पीछे से फोन पर। अब उसे लगता है कि जैसा कि आप जानते हैं बेटा जो है वो किसी लड़की को एक मैसेज कर रहा है, कुछ मम्मी जो है वो पीछे से देख लेती हैं। लेकिन जैसा कि सर हम जानते हैं टीनेजर्स जो है आजकल के वो बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सुनना ही नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि ये माँ बाप जो है हमें लेक्चर दे रहे हैं। अब वो उस चीज को फील कर पाती है कि लड़की को ये मैसेज पढ़ के कैसा लग रहा होगा। अब वो कहते बेटे को जाकर के कि मैं बहुत उदास हूँ, परेशान हूँ। बेटा पूछता है क्या हुआ, तो वो कहती है कि एक मेल जो है यही हमारे जानने वाले किसी का नाम लेती है, वो मुझे ऐसे ऐसे मैसेज कर रहे हैं, वही मैसेज जो बेटा किसी और लड़की को कर रहा था। अब वो लड़का रियलाइज कर पाता है इस चीज को कि मेरी मम्मी को कोई मैसेज कर रहा है तो मुझे कितना गुस्सा आ रहा है, मुझे कितना खून खौल रहा है मेरा कि मैं उस आदमी के साथ क्या कर दूं जा करके। तब वो रियलाइज करता है कि यही मैसेज तो मैं भी उस लड़की को अभी कर रहा था, उस पर क्या बीतेगी। तब वो इस कंडीशन को समझ पाता है। तो ये एम्पैथी जो है सर मुझे यही लगता है कि उसके सिचुएशन पे खुद को रख करके इस चीज को समझने की कोशिश करना, जो कि फर्स्ट स्टेप है। सर आप दोनों से एक रिक्वेस्ट है कि इसका थोड़ा सा निष्कर्ष जो है आज के एपिसोड का वो थोड़ा सा सारांश जो है वो थोड़ा सा निकालने से पहले, जो हमारी पिछली मीटिंग में तो नवम फाउंडेशन वाले जितनी भी हमारी टीम थी उन्होंने हमारे साथ तेलंगाना का एक बहुत अच्छा एक स्टोरी शेयर की थी कि रिमोट का दूर का कोई गांव था, शायद वहाँ जैसा मैंने अभी बताया कि उत्तराखंड में रोड की समस्या है, हॉस्पिटल की, बिजली की, बहुत सारी कुछ समस्याएं वहाँ गांव की महिलाएं झेल रही थी। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जब उनका बच्चा होता है तो उनको गांव में वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। खैर वो ऐसे तैसे करा देते, तो उन महिलाओं के उनको लगता है कि जिस बच्चे को जब हम लोग उसमें रखते हैं, इंक्यूबेटर में रखते हैं, तो वहां पर जो पढ़ी लिखी कोई लड़की थी जो मार्केट से या शहर से गांव आई होगी, उसके दिमाग में आया कि कई बच्चे बिना इंक्यूबेटर के सुविधा के जो है कई बार जो है वो अपनी लाइफ उनकी चली जाती है, सबको सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो पहले उस बच्ची ने देखा कि यहाँ पर ऐसा क्यों है, क्या है। तो उसने देखा कि जो महिलाएं हैं उनके साथ परेशानी हो रही है, परिवार वालों को परेशानी हो रही है, वो चीज उसने फील किया। और फिर उसने सोचा कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर हमारे गांव में रोड होती, बिजली होती, और अगर ऐसी हॉस्पिटल में ऐसी सुविधाएं होती तो शायद हम कई लाइफ को बचा सकते थे। नेक्स्ट वो बच्ची जो है क्या करती है, अपने गांव में ही वो थोड़ा मार्केट का उसमें उस टेक्नोलॉजी से वो जुड़ी हुई थी, पढ़ी लिखी लड़की थी। तो उसने सोचा कि जो बच्चों को रखने की मशीन होती है इंक्यूबेटर में उसको रखा जाए। तो हॉस्पिटल्स में तो हमारे पास बड़ी बड़ी सुविधाएं होती हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस लड़की ने क्या किया, एक पोर्टेबल इंक्यूबेटर बनाया है। हम लोग इसको स्टोरी को सर्च भी कर सकते हैं और बड़ी मोटिवेटिंग स्टोरी है। तो वहां पर जो गांव में जो बच्चे पैदा होते थे, तो जो गांव की जो अनुभव वाली महिलाएं होती हैं उन्होंने बच्चे को डिलीवर कराने में तो हेल्प कर दी, लेकिन अब उसको अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो उसको इंक्यूबेटर में रखना है। तो उस लड़की का जो पोर्टेबल इंक्यूबेटर है, ये स्टोरी हमारे साथ जो हमारे जब हम लोगों का प्रशिक्षण हुआ था तब उन्होंने साझा की थी। तो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ कि परेशानी देखिए हर जगह है, सामने है, लेकिन हमको उस परेशानी को अगर हमने समझ लिया तो सॉल्यूशन रैंडमली आ जाएगा और उस सॉल्यूशन को हमने इंप्लीमेंट भी करना है। तो उस लड़की ने वहां पर क्या किया, एक पोर्टेबल इंक्यूबेटर
बना दिया है। और ये इंक्यूबेटर जैसे एक और उदाहरण बताया था कि जब हमारा एमआरआई वगैरह होता है तो हमको एमआरआई मशीन के अंदर डालते हैं, तो वो बड़ी मशीन भूं किसी बड़ी आवाज करती है, तो वहां पर बड़े आदमी को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उसको देख करके। अब छोटा बच्चा कैसे जाएगा वहां, तो जो इक्विपमेंट्स लगे तो उनको देख के बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम महसूस होती है कि यहाँ पर कैसे जाए। तो एक डॉक्टर साहब ने क्या किया कि अंदर वो डिज्नीलैंड और बच्चों का फ्रेंडली जैसे एक एनवायरनमेंट बना दिया, हॉस्पिटल जैसी वहां पर अंदर से कुछ भी फीलिंग नहीं आ रही थी। अब बच्चा उसके अंदर गया तो बड़ी आसानी से बाहर आ गया। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। न कोई हमको हजारों रुपए चाहिए, न कोई करोड़ों रुपए चाहिए, केवल हल्की सी पेंटिंग ने पूरा इश्यू बदल दिया, माहौल चेंज कर दिया। तो सर ये जो हमारा एम्पैथी वाला आज का पूरा एपिसोड था, और यदि हम अपने इस पूरी जो डिजाइन थिंकिंग की प्रोसेस है इसको अपने व्यवसाय से, चूंकि जो हमारा मुख्य जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो हमारे बच्चों के अंदर कैसी चीज जो है ये डेवलप हो, अगर इसको हम देखें, और एक शिक्षक के तौर पर भी यदि एक सफल शिक्षक अपने छात्र की जगह स्वयं को स्थापित करके देखे, तो मुझे लगता है कि वह एक शिक्षक के तौर पर एक सफल शिक्षक बन सकता है। तो अगर हम अपने पेशे में देखें या अपने विद्यालयों के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो सबसे पहली चीज तो यही है कि हम चाहे स्टाफ में है, हमारे जो सहकर्मी हैं या हमारे अधिकारी हैं या हमारे जो पेरेंट्स हैं, समुदाय से हमने जुड़ना है, और जो हमारा मेन फोकस जहां पर है हमारे छात्र, हम उन सब की जगह पर क्या करें, अवलोकन करें, जा करके एक पेरेंट्स की जगह जाके देखें कि वो किस स्थिति में है, अधिकारी की जगह पे जाके देखें कि वह किस स्थिति में है, और हमारा छात्र किस स्थिति में। इन सब चीजों को जोड़ करके यदि हम अपने पेशे में लाते हैं, और उसके बाद हम उस जगह पर एक साक्षात्कार, अभिभावक से साक्षात्कार, अधिकारियों से हम मार्गदर्शन, और बच्चों के से जुड़ के उनकी जगह उनसे पूछ करके ये सब चीजें करें, तो मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा जो एक एम्पैथी और पूरा डिजाइन थिंकिंग का प्रोसेस है इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब देख के जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है वो ये हमारे सामने ये आ रहा है कि ट्राई टू पुट योरसेल्फ इनटू अदर्स शूज। खुद को दूसरे की जगह पर रख करके सोचेंगे तो ये जो संवेदना या तदानुभूति जो जिसे हम कहते हैं, ये खुद ब खुद हमारे अंदर जागेगी और उस समस्या को समाधान करने की हम कोशिश जो है स्वयं करेंगे। और समस्या का समाधान भी होगा ही होगा, सर डेफिनेटली होगा, और बहुत ही अच्छा होगा। तो आप सभी का धन्यवाद आज हम सबके साथ जुड़ने के लिए, और स्पेशल धन्यवाद हम दोनों स्पीकर्स का, हमारे दोनों स्पीकर्स का, जिन्होंने अपने इतने अच्छे अच्छे अनुभव जो है हमारे साथ साझा किए। आप सभी का धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो फर्स्ट स्टेप है हमारा एम्पैथी सबको क्लियर हो गया होगा। अब सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।